तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरी वजूद को समय को भी तलाश है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है आप लोग का लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और हम जा रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 10th क्लास का टॉपिक। और मैं प्रद्युम्न साहू आपको स्वागत करता हूँ फिजिक्स इन सिंपल में। लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहले पिछले क्लासेस में हमने पढ़ चुके हैं क्या कि उनका मेरिट्स क्या थे। हमने देख चुके हैं कि 3 मेरिट्स थे, वैसे ही 3 ही लिमिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि हम 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो पहला जो लिमिटेशन था वो था कि द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ये क्या है चीज़, आइसोटोप क्या है? आइसोटोप ये है कि एक एटॉमिक नंबर का एलिमेंट, अब बोल सकते हैं एक ही एलिमेंट जिसमें कि कुछ एटॉमिक मासेस का डिफरेंस होता है। मान लीजिए आप ले लेते हैं हाइड्रोजन, 100 ग्राम का हाइड्रोजन आप लेते हैं, वहां पे आपको 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ओके, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 and 1 and 1 होता है, लेकिन एक में एटॉमिक मास 1 होता है जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं जिसका एटॉमिक मास में आप लोग का 2 होता है, जो 3 होता है उसको आप ट्रिटियम बोलते हैं। देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम है मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। बट इन तीनों का एटॉमिक मास को देखिए डिफरेंट है। तो मैं कहाँ पे रखूँ हाइड्रोजन को? मैं यहाँ पे रखूँ, 1 में रखूँ या 2 में रखूँ? देखिए 2 के प्लेसेस में तो लिथियम रह गया, 3 के प्लेसेस में तो लिथियम रह गया, तो कहाँ पे रखूँ? एटॉमिक मास मतलब आप लोग का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मास के बेसिस पर था। तो अगर मैं एटॉमिक मास पे सजाऊं तो मैं हाइड्रोजन को कहाँ पे रखूँ? 1 के प्लेस में रखूँ या 2 के प्लेस में या 3 के प्लेस में? इसे और एक एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन, आपको 2 टाइप का क्लोरीन फाउंड होते हैं, एक क्लोरीन होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37 का, मतलब मास एक का 35 होता है, एक होता है 37। तो मैं कहाँ पे रखूँ, 35 पे रखूँ या 37 पे रखूँ? तो ये था कि द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि मेंडलीव कुड नॉट गिव ए सेपरेट डेफिनाइट प्लेस। डेफिनाइट प्लेस नहीं था किसको? तो आइसोटोप को, व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर। आप लोग का जो आइसोटोप की बात करते हैं एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब वही एलिमेंट से। अगर हम आप ले लेंगे 100 ग्राम का हाइड्रोजन ले लें, मान लीजिए आपके पास प्रोटियम है 90 ग्राम का, ये 7 ग्राम का है, ये 3 ग्राम का होगा, तीनों ही हाइड्रोजन माना जाएगा, तीनों मिलकर 100 ग्राम हो जाएंगे। लेकिन आप लोग का क्या हो जाएगा कि ये तीनों का मास थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप मास के बेसिस पर सजाते हैं तो कहाँ पे रखेंगे? तो यही प्रॉब्लम था कि आइसोटोप जो मास के बेसिस में एलिमेंट्स है उनको कहाँ पे रखते हैं। उनके बाद जो सेकेंड जो लिमिटेशन था ये था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। थोड़ा आप यहाँ पे देखिए, कोबाल्ट और निकेल को देखिए, ये दोनों को थोड़ा देखिए। पहली बात है मेंडलीव क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जो छोटा एटॉमिक मास होगा वो पहले आएगा, जो बड़ा एटॉमिक मास होगा वो बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 58.93, यहाँ पे 71, ये छोटा है, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन आया कौन? कोबाल्ट पहले आ गया। तो वही था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यहाँ पे एम मतलब एटॉमिक मास, ओके, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। देखिए यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट इट इज फाउंड दैट एट सम इंस्टेंसेस द कंसेप्ट इज डेविएट। जैसे कि एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल में। ठीक है, ये था आपका सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन पॉइंट पे चलते हैं। ए करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन। थोड़ा यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन क्या है? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन एक मेटल भी है, क्योंकि अगर मैं मेटल की बात करता हूं, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम एक मेटल है एंड क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको मेटल भी बोलते हैं, आप इलेक्ट्रॉन दे देता है। वैसे ही अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन भी HCl बनाता है, तो ये भी तो मेटल हो गया।
तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन एक मेटल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बिहेव लाइक ए मेटल बाय रिएक्टिंग विथ नॉन मेटल। रिएक्टिंग विथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये मेटल है। लेकिन फिर आप देखिए कोई भी मेटल, क्या आप कभी देखे हैं सोडियम N2 Na2 कभी देखें? ये कभी देखें? नहीं देखें। लेकिन हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं H2, जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। कार्बन में आप पढ़ें, अगर नहीं पढ़ें तो जाके कार्बन भी विजिट करिए इस चैनल पे। कार्बन पे देखिए कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है सेल अपने आप में रिएक्शन करना। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोई भी मेटल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कैटिनेशन देखिए थोड़ा, इट शोज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि कोई भी एलिमेंट्स आप लोग का मेटल नहीं करता है। तो ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव किया, क्योंकि नॉन मेटल ही ये करता है। आप लोग ऑक्सीजन को देखे होंगे O2 बिहेव्स लाइक, यहाँ पे लिखते थे O2 behaves like a non-metal or it is a non-metal because it shows catenation property as well as covalent bond. O अब देखेंगे अगर O का ऑक्सीजन have 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, तो ये ले लेता है, शेयरिंग कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो O2 बन जाते हैं। ये आपको पता है, कार्बन में आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी की अपने आप में रिएक्शन करना, जो कि मतलब कोई भी मेटल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन किया तो हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल बिलोंग किया। सो आप हाइड्रोजन को मेटल में रखेंगे या नॉन मेटल में रखेंगे, ये क्वेश्चन था। लेकिन इन्होंने देखिए मेटल के ग्रुप में रख लिया। सोडियम लिथियम पोटासियम, ये जो भी है मेटल्स है, इन्हीं के ग्रुप में हाइड्रोजन को रख दिया, तो ये भी लिमिटेशन था। तो ये सब लिमिटेशन का 3 पॉइंट था। थोड़ा 1 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। पहली बात है कि आइसोटोप को कहाँ पे रखेंगे। आइसोटोप मतलब एक ही एटॉमिक नंबर का एलिमेंट लेकिन 2 मास। तो ये तो मास के रिस्पेक्ट में था, तो मास में जब सजाते हैं 2 एटॉमिक मास को कहाँ एक जगह पे कैसे रखेंगे। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, दोनों का मास डिफरेंट है लेकिन एक ही एलिमेंट है, तो रखेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम था। उसके बाद कुछ जगह पर हमको देखने को मिला कि एटॉमिक मास का रॉन्ग ऑर्डर। यहाँ पे कोबाल्ट और निकल, जो बड़ा सा एटॉमिक मास है वो पहले आ गया, जो छोटा है वो बाद में आता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए। वो मेटल की जैसा रिएक्ट करता है और प्रॉपर्टी दिखाता है, वो नॉन मेटल के जैसा भी प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन इन्होंने उसको मेटल में रख दिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो ये था 3 इनका लिमिटेशन, जो कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सबको आपको इरेडिकेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।